चुनावों के नाम पर इस देश में एक शर्मनाक खेल चल रहा है। चुनावों के नाम पर एक अधनंगा नाच चल रहा है, मगर चुनाव आयोग उसे खामोशी से देख रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश से जो वायरल वीडियो आया है वो बहुत ही शर्मनाक और शॉकिंग है। इस वीडियो के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सांसद से पार्टी का एक कार्यकर्ता वार्तालाप कर रहा है और इस बातचीत में कह रहा है कि कम से कम 15 वोट तो मैंने ही डाले। यही नहीं, उसने यह भी कहा कि मैंने कांग्रेस के चुनावी एजेंट को घुसने तक नहीं दिया। इसमें कई दिक्कतें सामने पेश आती हैं दोस्तों। सागर की सांसद के सामने यह सब हो रहा है। सबसे बड़ी बात, एक पोलिंग बूथ के आसपास अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट रहे और दूसरे को घुसने ना दिया जाए तो यह चुनावी प्रक्रिया की तौहीन है। सबसे बड़ी बात यह भी कि सांसद महोदया जो हैं अपने कार्यकर्ता को सुन रही हैं, मगर एक बार भी उसे डांट नहीं लगाती कि तुम क्या बोल रहे हो। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या थोड़ा ना की जा सकती है। वो इस तरह से सुन रही हैं मानो भारतीय जनता पार्टी में यह बहुत सामान्य बात है। यानी आए दिन भाजपा के कार्यकर्ता करते रहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी जेब में है, राज्य सरकार उनकी जेब में है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब इनके सामने नतमस्तक हैं। मैं चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश से आ रहे इस वीडियो को देखें और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। दीदी के चुनाव में दीदी अपनी सांसद आई है, लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दी। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। मतलब पूरी तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के राज हमने किया तो कोई पार्टी के एहसान थोड़ी किया, हमने भी किया। हम 3 सेक्टर कांग्रेस। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है लता वानखड़े, सांसद लता वानखड़े। उनसे पार्टी का एक कार्यकर्ता बात कर रहा था और मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा कि भाई ये डींगे हाँक रहा होगा, ये इंप्रेस करने के लिए बातें कर रहा होगा, ये फेंक रहा होगा। सबसे पहली बात, फेंकू शब्द का इस्तेमाल हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस देश में हर कोई फेंकू नहीं हो सकता है। कुछ एकाध विरले लोग ही होते हैं जो फेंकू होते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर यह बंदा डींगे मार रहा है, अगर यह बंदा झूठ बोल रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मैं भी मान लेता हूं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता यह कह रहा था कि मैंने 15 वोट डाल दिए, मैंने कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को वहां पर पहुंचने नहीं दिया, पोलिंग एजेंट को पहुंचने नहीं दिया, मान लिया यह झूठ है। मगर मुद्दा यह नहीं है। याद कीजिएगा, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब इसी मंच पर मैंने आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 तस्वीरें पेश की थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ को मजाक बनाकर रख दिया था। कोई मल्टीपल वोट्स डाल रहा था, यानी कि कई जगह पर वोट डाल रहा था। किसी ने एक पोलिंग बूथ को हाईजैक कर वहां से लाइव कर रहा था और कोई अपने छोटे बच्चे का इस्तेमाल करके उससे वोट दिलवा रहा था। और फिर जोड़िए इसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का वो शोध जिसमें कहा गया था कि जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उसमें लाखों का अंतर है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले अपने जहन में रखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वो बयान, वो वायरल वीडियो जो अभी अभी आपने देखा। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाजपा का कार्यकर्ता 1 नहीं 2 नहीं कई जगहों पर वोट डाल रहा था। इस पर कोई अंकुश नहीं था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उसकी कोई गिरफ्तारी हुई? उसको लेकर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? आज तक हमें नहीं पता है। और यह व्यक्ति मोबाइल फोन पर कई जगहों पर मल्टीपल वोट्स डाल रहा था। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको अपने मंच पर बताया था दोस्तों। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। खैर, चुनाव आयोग का तो क्या कहना। गर्मी में चुनाव हुए, कई सरकारी अधिकारी गिड़गिड़ा रहे थे कि गर्मी में चुनाव मत कराइए। कई लोगों की मौतें हो गई, चुनाव आयोग तो उस पर भी चुप रहा। तो इस पर क्या बोलेगा?
फिर एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुजरात के अंदर, यह जो इससे पहले आपने वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश का था, यानी कि मध्य प्रदेश में भाजपा के उस कार्यकर्ता का दावा कि मैंने 15 वोट दिए और कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। फिर उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति कई जगह पर वोट डाल रहा है। अब गुजरात की बारी, एक व्यक्ति एक पोलिंग बूथ के अंदर से फेसबुक लाइव करता है। नजारा देखिए दोस्तों। ચાલવા તો આવી રીતના ના ચાલે, બીજેપી જ ચાલે। लोकतंत्र का मजाक हो रहा है यहां पर दोस्तों, लगातार मजाक हो रहा है। और ये तस्वीरें वो हैं जो हमारे आंखों के सामने आई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सांसद लता वानखेड़े को हो सकता है भाजपा का वो कार्यकर्ता डींगे हाँक रहा हो, झूठ बोल रहा हो, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं, कम से कम 3 तस्वीरें जो मैं आपको दिखला चुका था अपने पहले की रिपोर्ट्स में। अब देखिए ये और वीडियो, ये भी मध्य प्रदेश का है। यहां पर एक भाजपा का कार्यकर्ता देखिए अपने नाबालिग से वोट दिलवा रहा है। ये पोलिंग बूथ के अंदर अपने बच्चे को लेकर गया। अब अंदाजा लगाइए, जब ये अपने बच्चे को लेकर पोलिंग बूथ के अंदर ले जा सकता है तो इसे किसने रोका है? 15, 20, 40 वोट, जितने भी वोट ये डालना चाहे। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का समर्थन करती है, कहती ईवीएम हैक नहीं हो सकता। मगर अगर एक ही व्यक्ति कई जगहों पर वोट डाले, और इसका बाकायदा सबूत मैंने आपके सामने पेश किया है, यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। सबसे पहली बात, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से तो यह सवाल ही नहीं पूछे जाते हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो वो रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं, अजीबो गरीब शेर पढ़ने लगते हैं, अजीबो गरीब कविताएं पढ़ने लगते हैं, मगर इन सवालों का जवाब नहीं है। दोस्तों, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अब इसको जोड़ के देखिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो शोध था, उसकी जो रिपोर्ट थी, और साथ ही वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक लोकसभा चुनावों में कम से कम 79 सीटों पर, 79 सीटों पर गड़बड़ झाला हुआ है। और वो 79 की 79 सीट्स, यानी 79 की 79 सीट्स एनडीए के जेब में गई हैं, एनडीए के पाले में गई हैं। सबसे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सरल शब्दों में रिपोर्ट क्या कहती है? आप ईवीएम में वोट डालते हैं और फिर उस वोट की गिनती होती है। एडीआर का कहना है कि जितने वोट डाले गए और जितने गिने गए, उसमें लाखों का अंतर है। और सबसे दिलचस्प बात, यह आंकड़ा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के दिमाग की उपज नहीं है। यह आंकड़ा उन्होंने चुनाव आयोग से हासिल किया, चुनाव आयोग की वेबसाइट से। एडीआर क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, और जब आप ये रिपोर्ट सुनेंगे तो अपने मन में रखिएगा वो 4 तस्वीरें जो मैं आपको दिखा चुका हूं, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता मनमर्जी वोट डाल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, अपने बच्चों से वोट दिलवा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। संस्था के मुताबिक ये अनियमितताएं कुल 538 सीटों पर पाई गई। एडीआर की तरफ से कहा गया है कि 362 सीटों में डाले गए मतों की तुलना में 5.5 लाख कम वोटों की गिनती हुई। 362 सीट्स, इसमें डाले गए थे 5.5 लाख वोट, जिनकी गिनती ही नहीं हुई। अब यह गिनती क्यों नहीं हुई, बताइए, किसको नुकसान हुआ इसका? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देता? फिर देखिए साहब, वहीं 176 सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में 35,000 ज्यादा वोटों की गिनती हुई। 35,000 ज्यादा वोट्स। दोस्तों, इन चुनावों में आपको याद होगा, मुंबई उत्तर पश्चिम में महज 48 वोट से भाजपा गठबंधन का प्रत्याशी जीत गया था, और यहां पर 35,000 वोटों का अंतर। कई जगहों पर बमुश्किल 2,000 वोट से भाजपा जीत गई। अधिकतर सीटों में जहां पर यह अंतर दिखाई दे रहा है, भाजपा को फायदा हुआ है। और सबसे शॉकिंग है वोट फॉर डेमोक्रेसी की यह रिपोर्ट जो आपके स्क्रीन पर आने वाली है। बीजेपी गठबंधन को हुआ 79 सीट्स का फायदा, 79 सीटों का फायदा। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर?
वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में लोकसभा 2024 के चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती मतदान के आंकड़ों से लेकर अंतिम मतदान के आंकड़ों तक 4 करोड़ 65 लाख वोटों की हेराफेरी से देश के 15 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 79 यानी 79 सीट्स मिली। हेरफेर के कारण वोटों की बढ़ोतरी के जरिए महाराष्ट्र में 11 लोकसभा क्षेत्रों को एनडीए ने जीत लिया। दोस्तों, महाराष्ट्र में 11 वो सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली जो उसे नहीं मिलती। सोचिए, अगर बीजेपी गठबंधन की 11 सीटें कम हो जाती, चलिए वो भूल जाइए, 79 सीट्स, अगर गठबंधन की 79 सीट्स कम हो जाती तो एनडीए जो करीब 290 पर है वो 210 पर आ जाता। चलिए मैं कहता हूं 79 सीट्स ना सही, अगर 20 सीटें भी भाजपा की कम हो जाती। भाजपा के पास कितनी सीटें हैं? 240। 240 से 20 सीटें कम कर दीजिए, 220। चुनावी जानकार लगातार कह रहे थे कि इससे ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, बनारस के बारे में भाजपा के कार्यकर्ता ने क्या कहा था। भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा था कि प्रधानमंत्री हार रहे थे, हमने जोर लगाया और फिर रहस्यमय तरीके से प्रधानमंत्री जीत गए। क्योंकि याद कीजिएगा, एक दौर था जब प्रधानमंत्री हजारों वोटों से अजय राय से पीछे चल रहे थे। याद है कि नहीं आपको उस पार्टी के कार्यकर्ता ने क्या कहा था? यह बयान भी जोड़ लीजिए उन 4 तस्वीरों के साथ जो मैंने आपको अभी अभी दिखाई। सुनिए उस कार्यकर्ता ने क्या कहा था। आखिर नरेंद्र मोदी जी जो 1.5 लाख वोट पाए वो भी किसी तरीके से दिलाया गया उनको, वो हार के बराबर है, पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जो दावा इस कार्यकर्ता ने किया था, इसे कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था। और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि अगर हमने बनारस में संजीदगी से तैयारी की होती, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से उतर गई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार तय थी। बनारस को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया ही नहीं था। अगर गंभीरता से लिया होता तो तस्वीर कुछ और होती। मगर जैसा कि भाजपा का कार्यकर्ता दावा कर रहा था कि प्रधानमंत्री तो हार गए थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इन दावों पर मेरा कोई विश्वास नहीं है, मगर जो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं वो एक लड़ी से बंधी हुई हैं, वो एक डोर से बंधी हुई हैं। मध्य प्रदेश का भाजपा का कार्यकर्ता अपनी सांसद के सामने कहता है कि मैंने 15 वोट खुद डाले हैं। एक कार्यकर्ता का यह दावा है, सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे। सोचिए परिणामों पर उसका क्या असर पड़ा हो। भाजपा का एक कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ से पोलिंग बूथ में जाता है और हर जगह वोट डालते रहता है और खुद मोबाइल फोन पर उसे रिकॉर्ड करता है। गुजरात के अंदर भाजपा का एक नेता पोलिंग बूथ को हाईजैक कर लेता है और फिर वहां से लाइव करता है। एक कार्यकर्ता अपने बच्चे को लेकर पोलिंग बूथ के अंदर घुस जाता है, उससे वोट करवाता है। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिम्मा किसका है? चुनाव आयोग का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस आखिर आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? अरे भाई, ये सवाल हैं, ये उठाए जाएंगे, इनका जवाब आपको देना पड़ेगा। शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन नहीं किया जा सकता। सवाल हैं, सवालों का जवाब दीजिए। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।